So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we are going to talk about some anti-hyperlipidemic drugs, or we can say the other name, that is the dyslipidemic drugs. Okay. So वैसे तो बहुत सारे होते हैं, तो मेनली जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द क्लास वन, दैट इज़ HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ऑल्सो कॉमनली नोन एज द स्टेटिन्स. ओके, एंड दे आर द फर्स्ट लाइन्स ऑफ ड्रग फॉर हाइपरलिपिडेमिया. अब हाइपरलिपिडेमिया का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली इट्स द इंक्रीज इन द लिपिड्स लेवल्स. ओके, एंड वी बेसिकली नो देर आर टू टाइप्स ऑफ लिपिड्स दैट आर मतलब वैसे तो लिपिड्स कई तरह के होता है, दैट इज़ HDL, VLDL, फिर LDL. सो व्हाट आर गुड एंड व्हाट आर बैड फॉर सेल्स. ओके, सो हम उसमें देखेंगे. ओके, सो बेसिकली लिपिड्स के बारे में बात करूँ तो जो LDL होता है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल बोल सकता है. दैट इज़ बैड फॉर अवर हाई LDL लेवल इंड्यूसेस कॉम्प्लिकेशंस इन बॉडी सच एज हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, एंड इट मे लीड टू द एथेरोस्क्लेरोसिस, या फिर बोल सकते हैं प्लेक फॉर्मेशन हो सकता है, एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है, फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है. मतलब बेसिकली इट कैन चोक अप द आर्टरीज एंड ब्लॉक द वेस्कुलेचर ऑफ द बॉडी. ओके, ठीक है. एंड HDL दैट इज ऑल्सो नोन एज हाई डेंसिटी लिपिड, दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल दैट हेल्प्स इन बोल सकते हैं मेंटेनिंग वेरियस मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, एंड इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. सो हाई HDL इज नो हार्म टू द बॉडी, बट हाई LDL एंड VLDL आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. ओके, सो बात करते हैं स्टेटिन्स के बारे में. तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स आर द क्लास ऑफ ड्रग्स विच एलिमिनेट और डिक्रीज द लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड LDLs फ्रॉम आवर बॉडी एंड इंक्रीज द HDL अमाउंट. ठीक है, बिकॉज हमने अभी देखा कि इंक्रीज HDL अमाउंट्स आर बेनिफिशियल टू अवर बॉडी. ओके, सो बेसिकली हमने बात की स्टेटिन्स के बारे में. ओके, सो स्टेटिन्स आर व्हाट? दे आर द HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स. तो HMG कोए रिडक्टेज की नॉर्मल फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एंड वी ऑल्सो नो दैट द हाई अमाउंट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड इट मे लीड टू द सेवरल कॉम्प्लिकेशंस. ओके, सो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ओके, सो मैंने इधर पे एक लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि देखो HMG कोए रिडक्टेज, उससे मेवेलोनिक एसिड बनता है, एंड द सेवरल स्टेप्स आर फॉलोड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्टेरॉल. तो कोलेस्टेरॉल की अगर ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए, सो यू कैन go through the biochemistry of the cholesterol synthesis. तो that is also known as the de novo synthesis of the cholesterol. Okay, so उसमें de novo का मतलब है small steps में धीरे धीरे it's a complex formation of the different compounds which induce to make the cholesterol. Okay, so इसमें basically HMG कोए से मेवेलोनिक एसिड एंड मेवेलोनिक एसिड से बेसिकली बहुत सारे स्टेप्स से कोलेस्ट्रॉल बनता है. सो and if we have uncontrolled cholesterol levels, then we may have complication like coronary artery disease, atherosclerosis, and that may lead to further complications such as angina pectoris, and prolonged angina pectoris can lead to MI, and it may cause death. So it can be fatal in several conditions, so we have to maintain our cholesterol levels. ठीक है, एंड अगर नहीं कंट्रोल होगा दैट में बी डेंजरस टू द बॉडी. सो टू स्टॉप बायोसिंथेसिस वी यूज HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, दैट इज द स्टेटिन्स. ओके, सो मेनली स्टेटिन्स में जो हमको क्वेश्चन कहाँ से आता है, डायरेक्ट स्टेटिन्स नहीं पूछते, इट गिव्स द ड्रग नेम दैट इज द एटेरोवेस्टेटिन. ओके, सो एटेरोवेस्टेटिन से भी हमको क्वेश्चन पूछा जाता है. सो वी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट. दे आर स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ स्टेटिन्स. ओके, सॉरी मैंने इधर पे थोड़ी सी गलती कर दी, आई मेड सम मिस्टेक्स. देयर आर द स्टेटिन्स आर द स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ HMG कोए रिडक्टेज. ठीक है, सो कैसे, मैं आपको एक डायग्राम इधर पे दिखाता हूँ. दे इनकम्पेटिबली डिक्रीज द एडिक्टिविटी ऑफ HMG कोए. ओके, सो बेसिकली आप डायग्राम में देख सकते हैं ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल है जो HMG कोए है, वो HMG रिडक्टेज रिसेप्टर पे आके बाइंड होता है एंड शो द फिर वो फर्दर मेवेलोनिक एसिड बनाएगा एंड फर्दर कोलेस्ट्रॉल बनाएगा. बट स्टेटिन्स क्या कर रहे हैं? रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये वो स्टेटिन्स कम्पिटिटिवली कंबाइन कर रिसेप्टर पे कंबाइन कर जाते हैं, एंड सो द HMG कोए रिडक्टेज कैन नॉट बाइंड टू इट्स रिसेप्टर एंड कैन नॉट शो इट्स एक्टिविटी. सिंपल सी बात है, दिस एक्शन विल ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ HMG कोए रिडक्टेज एंड
hence inhibit the synthesis of cholesterol. This is a rate limiting step in the synthesis of cholesterol. तो ये पॉइंट आपको मेन याद रखना है कि जो HMG कोई रिडक्टेज का स्टेप होता है कन्वर्टिंग स्टेप, दैट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप जहाँ पे इनहिबिशन हो रहा है कॉम्पिटिटिवली बाय द स्टेटिन्स. ओके, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप समझ ही गए होंगे अभी तक. ठीक है, तो HMG कोई रिडक्टेज का इनहिबिशन करता है, तो एसीटेट से HMG कोई बन रहा है. सो स्टेटिन उधर पे क्या कर रहा है, HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स का काम कर रहा है. फिर इट में फर्दर लीड टू द मेलोनिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस को, ऑब्वियस सी बात है वो कोलेस्ट्रॉल बनता है. एंड कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, इट ट्रिगर्स द DNA, दैट ट्रिगर्स द फॉर्मेशन ऑफ mRNA. एंड जो रिसेप्टर है इधर पे mRNA पे रिसेप्टर एंड राइबोसोम, तो mRNA को क्या करेगा वो कि mRNA से फिर वो रिसेप्टर्स बनाने को बोलेगा. ठीक है, तो हमने स्टैटिन्स इधर पे दी तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल घट गया. सो उसकी वजह से जो ट्रिगर हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, जो LDL के रिसेप्टर है वो बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो वो अपटेक उसका बढ़ जाएगा. तो सिंपल सी बात है, अगर अपटेक बढ़ेगा तो वो सर्कुलेशन में नहीं आ पाएगा. एंड हम यही तो चाहते हैं कि सर्कुलेशन में LDL कम से कम आए ताकि वो कम से कम ब्लड वेसल में जमा हो एंड द वेस्कुलेचर में भी क्लीन एंड इट्स पाथवे शुड बी क्लियर. सो सिंपल सी बात है, देखो आप समझिए, पहले कोलेस्ट्रॉल कम लेवल कम हुआ तो उससे ट्रिगर DNA हुआ. ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्यों कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, बिकॉज LDL का अमाउंट ज़्यादा है बॉडी में, सर्कुलेशन में ज़्यादा है, तभी तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा. बट स्टेटिन्स ने क्या कहा, वो सब इनहिबिट कर दिया. तो अब उसके करस्पॉन्डेंस में क्या बनेगा कि अब LDL का लेवल कम होगा बॉडी में, तो अब सेल्स को ऐसे भी चाहिए कि LDL भी चाहिए, बिकॉज एवरी कंपोनेंट इज़ नीडेड इन आवर बॉडी. सो वो mRNA क्या करेगा कि बॉडी को बोलेगा कि नाउ द LDL इन सर्कुलेशन, मतलब LDL इज लेस इन द बॉडी, सो अपटेक शुड बी अपलिफ्टेड. ठीक है, तो उसको लेवल मेंटेन करने के लिए हम उसका क्या करेंगे, mRNA से उसका रिसेप्टर की क्वांटिटी बढ़ा देंगे. एंड उससे क्या होगा, उसका अपटेक बढ़ जाएगा. एंड अपटेक बढ़ेगा तो रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगा एंड इट विल नॉट हैंस द इंटरप्शन इन द सर्कुलेशन. सो दैट्स गुड फॉर अवर बॉडी. ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मैंने इधर पे पॉइंट वाइज ही लिख दिया है. सो इट डिक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, trigger DNA, mRNA responsible to make more LDL receptors, hence increase the uptake and hence decrease the amount of LDL in the circulation. Okay, increase the synthesis of LDL receptor, increase the binding of with receptor and hence increase the clearance via increasing the uptake. Okay, so decrease in cholesterol, decrease in LDL and decrease in VLDL, that is good for our body. Okay, and increase in the HDL amounts is also good for our body. अब according to the derivatives, the classification of drugs is as follows. फंगल डेरिवेटिव में लेवोस्टेटिन एंड प्रोवेस्टेटिन, फिर सिंथेटिक में फ्लोवेस्टेटिन एंड एटोरवास्टेटिन. ठीक है, तो एटोरवास्टेटिन इज द मेन ड्रग, वो अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है. सो यूज टू decrease LDL and triglyceride, that is bad cholesterol, increase good cholesterol, that is HDL. It also decreases the blood's ability to clot and also known as the blood thinners. Okay, और प्रोड्रग के फॉर्म में कौन कौन से होते हैं, दैट इज लोवास्टेटिन एंड सिनोवास्टेटिन. ओके, सो हमको ये एग्जांपल याद रखना है. फंगल डेरिवेटिव में लोवास्टेटिन एंड प्रोवास्टेटिन. ओके, सिंथेटिक में फ्लोवास्टेटिन एंड एटोरवास्टेटिन एंड प्रोड्रग में सिनोवास्टेटिन एंड लोवास्टेटिन. ओके, एंड प्रोड्रग वो कहाँ एक्टिवेट जाके होंगे, इन लीवर वाया द प्रोसेस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस. इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे, तो इंडिकेशंस में कब कब हम देंगे वो ड्रग को. ओके, सो इंडिकेशंस में इंडिकेटेड एज अ एजेंट टू डाइट टू रिड्यूस एलिवेटेड टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, ट्राइग्लिसराइड एंड VLDL एंड इंक्रीज HDL विथ प्राइमरी हाइपर कोलेस्ट्रेनेमिया. ओके, सो मतलब डाइट के साथ हम देंगे ताकि एलिवेटेड लेवल्स ऑफ LDL, VLDL कम हो सके एंड HDL बढ़ सके इन पेशेंट्स विद द हाइपर कोलेस्ट्रेमिया. मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल जिस पेशेंट्स में हाई है उधर पे हम देंगे. ठीक है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स ऑफ कोरोनरी आर्ट डिजीज सच एज एज, हाइपरटेंशन, लो HDL, कोलेस्ट्रॉल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली कोरोनरी हार्ट डिजीज़. तो हम कब कब देंगे, जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का होगा या फिर फैक्टर्स होंगे जैसे कि एज के हिसाब से डिजीज़ हो सकती है, फिर क्रोनिक स्मोकिंग की वजह से वो डिजीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है. तो बिकॉज ब्लड थिनिंग भी कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हम ये वो पेशेंट्स में भी हम दे सकते हैं एंटी हाइपरलिपिडिक ड्रग्स, दैट इज़ द एटोरवास्टेटिन मेनली. लिपिटर
ठीक है. सो इंडिकेटेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एम आई. तो लिपिटर इट्स अ नेम ऑफ अ ड्रग दैट कंसिस्ट ऑफ एटरोवास्टेटिन कैल्शियम. ठीक है, तो दैट reduces the risk of MI. Okay, high dose of statin therapy is recommended for all patients with diabetes with a history of cardiovascular disease or at least one additional cardiovascular disease risk factor. तो हाई डोज ऑफ स्टेटिन किस में रिकमेंडेड होता है? पेशेंट विद डायबिटीज़ और वन एपिसोड और एनी रिस्क फैक्टर ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज दैट शुड बी ट्रीटेड विद द हाई डोज ऑफ स्टेटिन्स. ओके, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? लॉन्ग टर्म यूज़ में साइड इफेक्ट्स होंगे हिमोरेजिक स्ट्रोक होगा, फिर एथरालजिया दैट इज पेन इन जॉइंट्स, डायरिया एंड नेजोफेरेंजाइटिस. अदर साइड इफेक्ट्स आर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दैट इज यूटीआई, इंसोम्निया, लिम्ब पेन, मसल स्पाज्म, मस्कुलोस्केलेटन पेन, माइल्जिया दैट इज पेन इन द मसल्स एंड नोजिया. कंट्राइंडिकेशंस कब कब नहीं देंगे? विथ एक्टिव हिपैटिक डिजीज, बिकॉज ऑब्वियसली बात है जो प्रो ड्रग देंगे दैट इज फॉर एग्जांपल सेनेटोवास्टेटिन, सिनोवास्टेटिन एंड लोवास्टेटिन अगर हम देंगे तो वो जाके लीवर में हाइड्रोलिसिस के बाद एक्टिवेट होंगे. बट अगर हिपैटिक डिजीज है तो ऑब्वियस सी बात है बिकॉज ऑफ द स्टेटिन सम आर प्रोडक्ट दैट एक्टिवेट इन लीवर ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दे कैन एलिवेट द लीवर एंजाइम्स. तो पहले से ही लीवर डिजीज है तो लीवर एंजाइम एक्टिवेट करके फिर दैट में लीड टू द माइल्ड जॉन्डिस एंड ऑल्सो कॉन जॉन्डिस. ठीक है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाइल ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द सिंथेसिस पाथवे. तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे में अगर वो ब्लॉकेड करता है तो इट इज़ नॉट, इट में शो द टेराटोजेनिक इफेक्ट. सो हम प्रेगनेंसी के वक्त एंड एक्टिव हेपेटिक डिसीज के वक्त हम स्टेटिन्स नहीं देंगे. तो इंडिकेशंस में हमने देखा दैट इज़ एक्टिव हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, फिर एमआई में, फिर सीएडी में, फिर सीवीडी में. ओके, तो हम उसमें देंगे. फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन में प्रेगनेंसी एंड एक्टिव हिपैटिक डिसीज़ में. फिर फंगल डिजीज में लोवास्टेटिन, प्रोवास्टेटिन, सिंथेटिक में फ्लोवास्टेटिन एंड एटरोवास्टेटिन एंड प्रोड्रग में लोवास्टेटिन एंड सिनोवास्टेटिन. तो हम याद रखेंगे. एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये एक अगर आपको डायग्राम याद रह जाता है ये पूरा पेज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, सो दैट्स मोर देन इनफ, देन यू कैन राइट ऑन योर ओन. एसिडेट से एचएमजी को से मेलानोनिक एसिड, मेलानोनिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से रिसेप्टर, एलडीएल का रिसेप्टर बढ़ाएगा, अपटेक बढ़ाएगा, उससे क्लियरेंस बढ़ेगा एंड एलडीएल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. ओके, सो इट विल नॉट एंड इट विल डिक्रीज द लेवल ऑफ एलडीएल इन द सर्कुलेशन. सिंपल है, ठीक है, एंड इंक्रीज द एचडीएल लेवल्स. ओके, सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा. ये एंटी हाइपरडिस्लिपिड ड्रग्स में ये एक इंपॉर्टेंट क्लास था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, दैट इज़ द स्टेटिन्स. केडी त्रिपाठी से मैंने ये सब नोट्स बनाया. ओके, सो यू कैन यूज़ दैट एंड आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा. ओके, सो गाइज अगर कुछ भी डाउट हो तो गाइज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा. एंड गाइज प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट्स गिव अ बिट me of motivation every time. Each and every like is a small effort for encouraging me, या बोल सकते हैं motivating me. So until then, stay safe, stay happy, stay cool. See you next time. Bye bye and thank you.